ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो सर्दियों की धूप होती है और अच्छे टाइम की धूप होती है, आप उसमें थोड़ी देर के लिए भी बैठे ना, हाँ, इतनी अच्छी आपको नींद आने लग जाती है। बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसा क्यों है? आपका मेलाटोनिन इंक्रीज हो रहा है, विटामिन डी बेहतर हो रहा है। देखिए विटामिन डी अगर अच्छा होगा, ये आप समझ लें कि मेलाटोनिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो आपकी एजिंग के साथ साथ रिड्यूस होता है, ठीक है। और उसको सर्टेन फैक्टर्स और सर्टेन डाइटली थिंग्स होती हैं जो कि बढ़ा कर रखती हैं या नॉर्मल रखती हैं लेवल पे। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, अगर आपकी इसीलिए सुबह की धूप लेने के लिए आए, ठीक है ना, आप लीजिए सुबह की धूप। एक जो बेहतरीन चीज़ है नेचुरली, देखिए इंसोम्निया जो हो रहा है या एंजाइटी है या कोई भी फैक्टर है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी, देन थायराइड आपका बैलेंस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे मेलाटोनिन शुड बी बैलेंस होना चाहिए आपके उसमें ना, केमिकली प्रोड्यूस। अगर वो नहीं होगा आपको बेख्वाबी की शिकायत होगी। सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों से लेकर बड़ों तक के, कोई भी एज है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसा इशू है, आप एक बनाना खाना शुरू कर दीजिए शाम में 6 बजे, ठीक है। आप दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अपनी बॉडी का सर्कैडियन रिदम सीख कीजिए। अगर आपकी बॉडी का सर्कैडियन रिदम सही नहीं है, आप फजर को फजर नहीं समझ रहे, ईशा को ईशा नहीं, तो फिर आपका सर्कैडियन रिदम कभी नहीं सही हो सकता। आपकी बॉडी के न्यूरोकेमिकल्स अल्लाह ताला ने सर्कैडियन रिदम के लिहाज से बनाए हुए। फजर हुई आप उठ जाइए, वही आप 10 से 15 मिनट की धूप भी बेहतरीन होती है विटामिन डी के लिए। 10 से 15 मिनट की, 15 मिनट से ज्यादा नहीं कि आप जलें, आपकी स्किन खराब, ब्यूटी खराब हो, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे, आप रात में जैसे ही मगरिब हो, मगरिब की नमाज के बाद आपने एक केला खा लिया, आपने केला खाया, केला जो है करते 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 जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज सेरोटोनिन से लेकर मेलाटोनिन तक के पे काम करता है। 9 बजे आपने नमाज पढ़ ली ईशा की, आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए। एटलीस्ट बच्चों के कमरों की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए ताकि बच्चे सो जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन जो बड़े हैं एटलीस्ट आप करें, जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे, जो आपने केला खाया है वो अपना कहाँ 4 आवर्स हो गए आपको खाए हुए, 3 to 4 आवर्स, केले ने अपना मेलाटोनिन जो है वो जाकर इनहेंस करना शुरू कर देना है। लाइट्स ऑफ हुई आपकी, आपको उस दिन की मेलाटोनिन मिल गई। अरे हम ये कितना रेमेडी है, हम ये अपने आप जो फ्रूट्स को कितना इजी लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें तो कुछ मुश्किल चीज चाहिए। आपको नींद ना आए तो आप करके देखें आप उस, और सबसे बेहतरीन कि आपने खाना आपने वो ले लिया, खाना खाया आपने, चीज़ है ना, केला आपके अंदर की इन्फ्लेमेशन को भी तो कम करता है ना, एवरीथिंग ना, एवरीथिंग। एक्ने का मसला तभी एग्जैक्टली, इट कवर्स एवरीथिंग। यही कह रही हूँ, अंदर की ब्यूटी से लेकर आउटसाइड ब्यूटी, इट विल कवर एवरीथिंग। आयरन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो मैग्नीशियम जो बहुत पॉपुलर है, जी। The reason why it's gotten popular and research हुई है and it is proven to help is the reason it works on GABAergic receptors, जहाँ पे वो मेलाटोनिन के साइकिल पे वर्क करता है, and that's how it induces sleep. जो ये आपका पंपकिन है एक्चुअली, इसमें मैग्नीशियम है, तो हमने एलोपैथिक ने उधर से निकाल के दवाई बना दी और आप नेचुरली दे रहे हैं, है सेम चीज। सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स विद स्लीप। सेम थिंग, इधर तो इतना टर्की मीट नहीं खाया जाता, लेकिन टर्की मीट में सबसे ज्यादा सेरोटोनिन होता है। तो अमेरिकन कल्चर में एक मजाक है कि थैंक्सगिविंग का खाना खा के सब सोए पड़े होते हैं, बिकॉज टर्की मीट हैज द मोस्ट मेलाटोनिन। ऐसे चिकन में भी होता है, मीट में भी होता है, आपका क्या कहते हैं मेलाटोनिन इंड्यूसिंग, पिस्ताशियोज में होता है। सो बेसिकली, लेकिन दीज आर ऑल मिनरल्स वर्किंग। हमारे तो यहाँ कुछ जैसे बकरा ईद पे सारे खा के गिटकार ही ले रहे थे, वहाँ पे टर्की खा के सो जाते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे बीफ खा के, हाँ बिल्कुल, उनको हजम नहीं हो रहा होता तो माशाल्लाह। वो असल में उसको बनाने का तरीका होता है ना, जो मसाले होते हैं वो। अच्छा, जो मेरा नुस्खा है ना, इसमें भी कद्दू के बीज हैं। तो छठा जो है ना वो कद्दू के बीज है। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक जनाब। आज हम इंसोम्निया पे यानी कि बेखाबी पे, नींद ना आने के मसले के बारे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर बतूर अशरफ जो है अब वो चलेगी किचन काउंटर की तरफ, क्योंकि भाई नींद अगर आपकी अच्छी ना हो तो यकीन माने फिर आप ज़िंदगी में जितना भी जिम कर लें, आप जितने भी फेशियल्स करा लें, आप कुछ भी अच्छी खुराक खा लें, आपका सिस्टम अच्छा रन नहीं कर सकता। ऐसे ही अच्छा, बहुत सारी हम दवाइयाँ भी खाते हैं, हम डाइट भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको ये एक चाय टाइप बनाना बता रही हूँ या टॉनिक समझ लें, ये बेसिकली इट एक्ट्स एज ए पोस्टबायोटिक। हमने प्रीबायोटिक सुना होगा, ठीक है ना जी, और प्रोबायोटिक सुना होगा। इट एक्ट्स एज ए पोस्टबायोटिक। तो वो बच्चे 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स
जिनको इशू रहता है गर्ट का या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका लिवर डिस्टर्ब होता है, आपके एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं, और वो बड़े भी जो मेडिसिन्स में हैं और उनको लगता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो खाने के बाद ये बनाकर पीना है। इससे पूरा आपका नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग लिवर, अगर आपको फैटी लिवर है तो जो इसमें चीज़ें हैं वो फैटी लिवर फ्लश करना शुरू करता है। अच्छा, एक चीज आपके डॉक्टर, एंजाइम आपने बैलेंस होते आपने हैं। जैसे बात की ना मेडिकल की, तो आप सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन बात ये ऐड करने से भी जरूरी है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं Yes. कि जहाँ पर स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिल्कुल वो प्रेशर भी है, एंड देन फिर वो ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करें जो कि बिल्कुल। आपका ब्रेन बहुत एक्टिव कर Active कर रहे रहे हैं। हैं। बिल्कुल ऐसे तो जब ही आप अपना ब्रेन एक्टिव करने के लिए इतने ड्रग्स ले रहे हैं, आपको नींद कहाँ से नहीं आएगी? आती। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही ये है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिकली देखें, आपको एक्टिव अगर रहना है तो आपको रात की भरपूर नींद लेनी ज़रूरी है, और प्रीबायोटिक के साथ साथ प्रोबायोटिक के साथ साथ आपको पोस्टबायोटिक की भी नीड होती है। हम रात में कुछ ऐसा खा लेते हैं या दिन भर में हमने कुछ ऐसा खाया होता है कि हमारा लिवर कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है। जब आपका लिवर कंजेस्टेड होता है ना, उसके वहाँ से जो आपके हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, जो आपके रिलीज हो रहे होते हैं, चाहे सेरोटोनिन हो चाहे दूसरे हार्मोन्स हो, न्यूरो केमिकल्स का इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से आप रात भर जाग रहे होते हैं। आपने ये बनाकर रात के खाने के बाद पी लेना है, लेकिन रात का खाना बस 7 से 8 के दरमियान, नॉट आफ्टर दैट। बड़े बुजुर्ग कहते हैं दिमाग में खुश्की हुई भी है। देसी क्यों खाओ? एग्जैक्टली। तो ये बनाकर पीना है। इससे ना सिर्फ आपके न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होना शुरू, इट्स इफेक्टिव फॉर एवरीवन। नुकसान कोई नहीं है, फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो फायदा देगा ही देगा, क्योंकि ये आपको काम करता है। आपकी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके पूरे दिन में स्ट्रेस फैक्टर रिलीज हो रहे होते हैं, वो आपको एक यूरिन में सारे जो है वो आउट हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करना ज़रूरी है। क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ? 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास पानी लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सौंफ। उसके बाद ये कैमोमाइल है, जैसे लोग कैमोमाइल टी कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, आप टी बैग भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये है डैंडिलियन, ठीक है, ये आपके लिवर को फ्लश करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बताइए क्या है? डैंडिलियन, अब उर्दू में क्या कहते हैं आई डोंट नो, क्या कहते हैं भाई? डैंडिलियन ही होता है। हाँ, डैंडिलियन ही कहते हैं। आपने बस इसका भी आधे से शुरू करें, और जो है फिर करते करते आपने ये कर लेना है। ये आपने डाल देना है, 4 से 5 इलायची लेनी है, दैट्स इट। इसको बॉईल करना है, उसका छान लेना है, इसको कैवी की तरफ इसको कैवी की तरह पी लेना, ग्रीन टी की तरह पी लीजिए। ना सिर्फ आपके फ्लश, देखिए अगर लिवर आपका फ्लश हो जाता है ना, आपके सारे केमिकल से लेकर हार्मोन्स तक के बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब वो बैलेंस होते हैं, आपको खुद ब खुद इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता होता है कि हम जा रहे हैं इस साइड पे। तो जो आपके ट्रिगरिंग फैक्टर है ना, उनको कंट्रोल करना सीख लें। जब आप कंट्रोल करना सीख लेंगे ना, तो आप कभी भी एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि ये तो फिर इसका मतलब सिर्फ इंसोम्निया के लिए नहीं, तो वैसे भी अगर आपके लिवर ने इतना बोझ उठाया हुआ है, एग्जैक्ट, अगर आप हैवी देखिए, आपको आपने दोपहर में हैवी मील खाया, आपने बाहर की बिरयानी खाई है, आपने ये सारी चीजें आपके केमिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। तो आप आकर रात में ये पी लीजिए, आपकी सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी फुल्ली डिटॉक्स। लेकिन स्पेसिफिकली इसमें हमने जब कैमोमाइल ऐड करते हैं और डैंडिलियन ऐड करते हैं, इससे आपको नींद बहुत पुरसुकून आती है। देखिए 4 घंटे आए, 5 घंटे आए, लेकिन पुरसुकून होनी चाहिए, मशीन ना चले आपके उसमें। तो वो जो 4 घंटे 5 घंटे हैं, वो आपका बैलेंस हो गया, कम से कम रात की नींद का। 2 घंटे आप दोपहर की नींद में पूरा कर लीजिए या सुबह में ले लीजिए, वो बैलेंस आपको करना जरूरी है। जो बात मैं बता रही हूँ, आपको ट्रिगरिंग फैक्टर रिमूव करने होते हैं। जब तक आप ट्रिगरिंग फैक्टर, ये डॉक्टर वजाहत भी एग्री करेंगे, जब तक आप उनको रिमूव नहीं करते हैं ना, कभी भी आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो सकती। चाहे उसमें इंसोम्निया आ जाए, एंजाइटी आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, जो भी फैक्टर है। बाज़ लोग कहते हैं नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है और ये इस पे तो मैं डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। आप डिपेंडेंट हैं, अल्लाह ताला एक दर बंद करता है, 100 दर खोलता है। उस डिपेंडेंट फैक्टर को आपने रिमूव करना ही होता है, नहीं तो आपकी बॉडी कभी भी बैलेंस नहीं हो पाती। असल में हमारे साथ मसला ये ना, हमें लेट को करने के बड़ी होल्डर्स है, हम फीलिंग्स को भी होल्ड करके रखते हैं, हम अपनी चीज़ों को भी जो है वो काफ़ी वो संभाल के रखते हैं, तो हमें लेट को करना नहीं आता। एग्जैक्टली, इसलिए हम हर चीज़ को बड़ी जल्दी कहते हैं तो मेरी है, इसको हम लेट को। मैं आपको बताती हूँ, परेशानी भी हमारी है। एग्जैक्टली, परेशानी मैं लेट गो नहीं करूँगी। हाँ, और अगर आप लेट इट गो जब तक नहीं करेंगे, आपकी बॉडी कभी बैलेंस नहीं हो सकती। फ्रोजन देखिए, फॉरेन का गाना याद नहीं है, लेट इट गो। एग्जैक्टली। तो आप, मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया, हेयर ट्रांसप्लांट। जिस दिन मैंने ट्रांसप्लांट किया, मैं अपने जमजमा के क्लिनिक पे थी और पीछे मेरी मम्मी की डेथ हो गई।
फ्रॉम दैट डे आई हैवंट डन एनी ट्रांसप्लांट। ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। आई वॉज इन डीप शॉक। तो अब मुझे क्या होता है कि मैं उसके बाद मुझे फीलिंग आनी शुरू हो गई ना, तो वो जो आपकी सडन डेथ होती है ना, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट फ्रॉम दैट डे मैंने हालांकि इतने रिक्वेस्टिंग पेशेंट सबको मैंने रेफरल कर दिए। मैं उनके क्लिनिक पे जाकर, क्योंकि मेरे पेशेंट ना दे डिपेंड ऑन मी, तो मैं उनके दूसरे क्लिनिक पे जाकर मैंने उनको फेवर देने के लिए, बट आई हैवंट डन दैट, क्योंकि फिर मैं निकली ना उस चीज से। अगर मैं वो मेरा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता ना, तो आप मेरी बॉडी कभी उस एंजाइटी फेज से नहीं निकल पाती। तो दीज आर द थिंग्स, अपनी बॉडी से वो रिमूव करना सीखिए। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर वजाद, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं प्लस करना चाहता था, जिस तरह ट्रिगर्स की बात की, केमिकल इन्फ्लुएंस भी जो है ना नींद को ख़राब करने में बहुत किरदार। हमने निकोटीन और कैफीन की तो बात की, लेकिन जो गुटखा है, पान है, कोकेन है, बड़े ड्रग्स के नाम लो, रेटिनल है, जागने की गोलियां हैं, और ये सारे केमिकलाइज्ड अगर आप हैं और आपको पता नहीं है कि आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं ये वाले जो दवाइयों के, तो नींद आपको कभी नहीं आएगी। कभी भी नींद की गोली या कभी भी नींद को बेहतर करने के लिए आप अपने आप को पहले ये देखें कि आपके ब्लड के अंदर क्या चल रहा है। अगर ब्लड आपका किसी चीज में केमिकलाइज्ड हुआ है तो नींद आना बड़ा मुश्किल है। उसको क्लीन, उनको क्लेंजिंग की तरफ पे आपको लेना पड़ेगा। वो तो ये आपको ऐसा है, पूरा अपने आप को बॉडी को डिटॉक्स करने की भी जरूरत है जी। और वो जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि जी दिमाग को खुश्की हो गई है, तो उस खुश्की के लिए क्या करें? वो क्या दिमाग के सर के ऊपर की चंपी है, बालों की चंपी है, ये अपनी खुराक में हमें ऐड करने हैं, खालिस खुराक ऐड करनी, ये बताएं। आप देखें, आपको बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी होती है। जब आपको आपकी चीज़ें पता चल गई कि आपके डॉक्टर ने आपको लेबल कर दिया कि अब आपकी एंजाइटी बढ़ रही है या आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप पूरा डाइट जो है वो डॉक्टर से फॉलो करेंगे। हाँ, एक और टाइम खत्म होने वाला है। मुझे बताइए, जो आजकल हम लोग डाइट बहुत कर रहे हैं, इस डाइट की वजह से डॉक्टर साहब क्या हमारी नींद मुतासिर होती है? देयर आर सर्टेन डाइट्स जो कि बहुत अच्छी, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट, इट एक्चुअली इज वेरी गुड, एंड इट एक्चुअली इज वेरी गुड फॉर स्लीप आल्सो, बिकॉज़ उसमें नट्स, सीड्स, ऑयल्स एंड मीट। प्लीज टेल अस अबाउट दिस डाइट। जी, सो द मेडिटेरेनियन डाइट कंसिस्ट ऑफ हेल्दी फैट्स, मीट्स, नट्स, सीड्स। तो उसको हार्ट हेल्थ भी हेल्प करती है, स्लीप, उसमें जितने चीज़ें हैं वो आपकी नींद भी हेल्प करती है, आपका मेटाबॉलिज्म को भी सही रखती है। सो दैट इज एक्चुअली कार्डियक अप्रूव्ड डाइट ऑल्सो। कार्डियोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, आपके डायबिटीज में भी हम रिकमेंड करते हैं। तो कुछ डाइट्स तो आर वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड, कीटो जो डाइट थी वो एक्चुअली इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय कार्डियोलॉजिस्ट। इफ यू एवर डू रिसर्च कि कीटो आई कैसी थी, जब सीजर की मेडिकेशन नहीं थी ना, तो एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट केम अप विद दिस डाइट बेसिकली बिकॉज इट व्हाट इट डज इज इट द वे, आई मीन आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिजियोलॉजी, बट अपेरेंटली सीजर एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करती थी, बिकॉज आपके इंसुलिन लेवल्स, आई गेस शुगर लेवल्स को वो प्लेटो करती है। तो वो अगेन आई डोंट नो द डिटेल्स, बट व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट, जब ये बहुत पॉपुलर हुई थी कि ये एक्चुअली कहाँ से आई, तो अपेरेंटली इट वाज एट अ टाइम व्हेन 16, 17, 18 में बहुत। बट अगेन इट्स रियली बैड फॉर, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, एंजाइटी, and it's and also for your breath also. सोशल कॉन्टेक्ट के लिए भी बहुत बुरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आज के शो ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर किया हो। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे जिंदगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।